होता है कि स्त्री का दही नहीं बनता दूध का, स्त्री का दूध, लेकिन कुछ जगह आप देखोगे वहाँ पर फीमेल के मिल्क को स्टोर किया जाता है या फीमेल के मिल्क का कर्ड भी बनाया जाता है। आपको मालूम है चच्छुष से बहुत होता है फीमेल का जो मिल्क होता है। स्तन्य की बात करूँ मैं, ब्रेस्ट फीड की बात कर रही हूँ, तो स्निग्ध होता है, विपाक में मधुर होता है, बलवर्धक होता है, तृप्ति कारक होता है, बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है नॉर्मली और बड़े के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन आजकल के फीमेल्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं निकलता कि इतना ज़्यादा ग्रहण, लेकिन हमारे आयुर्वेद में कंसेप्ट है ना धात्री का कंसेप्ट कि जब माँ को जब नहीं दूध निकल पाता था तो पर्टिकुलर धात्री चूज़ की जाती थी। ऐसा नहीं होता था किसी भी लेडी को उठा करके उसका दूध बच्चे को पिलाया जाता था। उसके लिए बहुत रूल्स रेगुलेशन है और वाकई वो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे को कौन पाल रहा है, या मैंने पैदा किया मैं पाल रही हूँ कि आया पाल रही है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और उसकी जो धात्री की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। जैसे आप लोग को याद होगा कि पन्ना धायक जी भी धात्री ही थी, उन्होंने पाला था। ठीक है, भारी होता है, नेत्रों के लिए अत्यंत हितकर होता है। मैंने शुरू में बताया ना कि नारी का दूध जो दूध होता है वो अत्यंत हितकर होता है। नारी के दूध का बना हुआ जो दही होता है वो भी आइस के लिए बहुत अच्छा होता है, दोषनाशक होता है और गुणों में उत्कृष्ट होता है, बेस्ट होता है। तो अगर इस तरह की, क्योंकि कुछ जगह ब्रेस्ट फीड के बैंक वगैरह होते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं। तो मैंने कहा इसके बारे में बात करते हैं और हमारा शास्त्र बात कर रहा है, हमारा शास्त्र बात कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत पहले से सारी चीज़ें थी। आज की डेट में होता है ना कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ आती हैं। मुझे इंडिया का तो कम पता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ का पता है कि जहाँ वर्किंग मदर होती हैं वहाँ पर अपना ब्रेस्ट मिल्क दे दी जाती है, टाइम टाइम पर उनके बच्चों को दिया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं वो लोग कितनी बढ़िया सोच सोचते हैं। अब आप सोचो कि हमारा शास्त्र इतना पुराना है, लेकिन हमारे शास्त्र में वर्णन है का मतलब है कि उस टाइम भी कितनी बड़ी और कितनी व्यापक सोच थी। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारे सिस्टम में शुरू से थी। बट होता है हम लोग की आदत है ना कि यूएस से कोई चीज़ पोर्ट होकर के जब आती है तब हम उसको मानते हैं, तब हम उसको समझते हैं, अदरवाइज उसके पहले हम बकवास ही बोलते रहते हैं।